झूठी पतल उठाता हूँ, कोई माल मवा तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, इसमें पतले हैं। कुंवर जी ने खाना खा लिया हो तो झूठन उठा लूं दाई माँ? नहीं। कुंवर जी जुग जुग जिए दाई माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सारे महल में उजियारा फैल गया है। हाँ तो किरत, तुम कुंवर जी को प्यार करते हो? अंदाता, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। जान तक हाजिर कर सकते हो? ऐसी बातों में तीन तीर बचा नहीं हराते दाई माँ, मौके पे ही देखा जाता है। तो मौका आ गया किरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन से सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? का समय नहीं है किरत, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कौन है जिसने सूरज पे आंख निकाली है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरी का नाचता है। बहुत बातों का समय नहीं है किरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? तो मैं तलवार ले आऊं? तलवार का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। हुकुम दे अंदाता। भवानी ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, ध्यान तो कर रही थी, आंख मूंद के माँ भवानी ने कौन सा हुक्म करा? उसे मानोगे? सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें महल से बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो झूठी पत्थर उठा के ही जाते हो। ठीक कहती है अंदाता, आते वक्त को किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को अपनी टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पतली डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वहाँ अंदाता, खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो तुम जाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छा अंदाता, कुंवर जी कहाँ है? सो रहे हैं, आज भूमि पर सो गए, तुम उन्हें अपनी टोकरी में उठा लेना, वे जाग न पावे। अंदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। आपके जश्न ने तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, और आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया, तो मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं। तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लूंगा। और हाँ, कुंवर जी को लेकर बेसी नदी किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। ठीक है, फिर वहीं मिलूंगा। तो जाओ किरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया, तुम धन्य हो। धन्य तो आप है कि आपने मुझे ऐसी सेवा का काम सौंपा है। चलो। सिपाहियों ने घेर लिया है। कोई चिंता की बात नहीं है सामली, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। कैसे? किरत ने अपनी टोकरी में कुंवर जी को सुला दिया है, ऊपर से गीली पतले ढक ली और पानी छिड़क दिया, वे उन्हें लेकर बेखट के महल बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ भी न पूछेगा। कुंवर जी बच गए, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचे हैं। वाह धाई माँ, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि किरत वाली झूठी पतले ले जा रहा है और उसे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, जरूर बचेंगे। पर यह सब आपको किसने सुझाई? भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय किरत आया, उसने कहा मैं तो झूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है इसमें पतले, बस भवानी ने मुझे यही बात सुझा दी। बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है और वह दैत्य बन गया, कुंवर जी को न पाकर वह आपको तो अवश्य मार डालेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली। पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए ना। सच पूछ, कुंवर मेरे बिना कैसे जिएंगे? थोड़ी सी बात पर ही रूठ जाते, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा? किसी तरह बनवीर को तो धोखा नहीं दे सकती हूँ। किस तरह है? कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, तो क्रोध में अंधा रहेगा, पहचान में ना सके यहाँ पर कौन सोया है। कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दूंगी? सामने मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। संभल जाओ, ऐसा मत कहो। कुंवर जी की सैया पर सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी, सामने कह दूंगी कि इसके नन्हे कलेजे पर हल्की से चोट